ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चों को निशुल्क मूंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें शिक्षक का क्या दायित्व है, किस तरह से इस प्रक्रिया को, इस आदेश को पूरा करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत यही कार्यक्रम संचालित किया जाना है। आइए आपको बताते हैं आदेश में क्या लिखा है और क्या पूरी प्रक्रिया है, ताकि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो और हम किसी दायित्व में पीछे ना रहें। जब तक हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चों को इस वर्ष मूंग का वितरण किया जाएगा। इसको वितरण करने के लिए दोनों ही तरीके हैं, ऑफलाइन तरीके से भी वितरण होगा और ऑनलाइन तरीके से भी होगा। जो हितग्राही ऑनलाइन तरीके से छूट जाएंगे उनको ऑफलाइन तरीके से मूंग का वितरण किया जाएगा और इस ऑफलाइन वितरण के लिए शिक्षक के द्वारा परिशिष्ट आ में जानकारी भर के टोकन तैयार किया जाएगा। छात्र और छात्रा में से जिसका भी टोकन है उसके हस्ताक्षर होंगे और इसके बाद टोकन जारी करने वाले शिक्षक का नाम और उसके हस्ताक्षर सील के सहित होंगे। आइए देखते हैं पत्र में क्या लिखा है। पूरे पत्र में से हम उन बिंदुओं को आपको बताते हैं जो शिक्षक के लिए आवश्यक हैं या जिन पर शिक्षकों को कुछ कार्य करना है। ये पत्र आया है मध्य प्रदेश शासन से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और पत्र क्रमांक है 1391 और ये पत्र जारी हुआ है 10 अप्रैल को। पत्र समस्त संभाग आयुक्त मध्य प्रदेश और समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश को जारी किया गया है और इसका विषय है मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को समारोह पूर्वक निःशुल्क मूंग का वितरण करने बाबत। पत्र में आगे लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मूंग वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा एवं सभी जिलों में उचित मूल्य दुकानों स्तर पर भी समारोह पूर्वक छात्र छात्राओं को मूंग का वितरण किया जाना है। समारोह के आयोजन की दिनांक के संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा। मूंग वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न अनुसार है और इसमें विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करना है। बिंदु क्रमांक 1 कुछ इस तरह से है कि सभी जिलों में उचित मूल्य दुकान स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिलेवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण सभी उचित मूल्य दुकानों पर किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों पर योजना संबंधी गीत एवं वीडियो भी चलाया जाए। कार्यक्रम में उचित मूल्य दुकान से संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के पालक शिक्षक संघ के सदस्यों, उचित मूल्य की सतर्कता समिति के सदस्यों, गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि कार्यक्रम में माननीय अतिथि के कर कमलों से छात्र छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों को थैले में मूंग का वितरण किया जाए। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि प्रत्येक दुकान पर कम से कम 50 छात्र छात्राओं की सूची तैयार की जाए जिनको समारोह में मूंग एवं थैले का वितरण किया जाए। इसी पत्र का दूसरा बिंदु उचित मूल्य दुकानों पर कार्यक्रम हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में है, जिसमें विभिन्न प्रकार के निर्देश कार्यक्रम के संचालन के संबंध में दिए गए हैं। ये पत्र हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप विस्तृत रूप से इसको भी पढ़ सकते हैं। बिंदु क्रमांक 3 कुछ इस तरह से है कि उचित मूल्य दुकान बार मूंग का आवंटन। इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं हेतु 10 किलोग्राम तथा माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को 15 किलोग्राम प्रति छात्र के मान से मूंग वितरण करने हेतु दुकानवार आवंटन जारी किया गया है, जो कि अवलोकन हेतु पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए। सभी छात्र छात्राओं के पालक NFSA की पात्र हितग्राही न होने के कारण मूंग का आवंटन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पृथक पृथक जारी किया गया है। ऑनलाइन में क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। जिन छात्र छात्राओं के पालक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित हैं एवं नियमित रूप से राशन प्राप्त कर रहे हैं,
ऐसे लगभग 35 लाख छात्र छात्राओं के लिए मूंग का आवंटन ऑनलाइन पीओएस मशीन से वितरण हेतु जारी किया गया है। इन छात्र छात्राओं को मूंग का वितरण उनके पालक द्वारा जिन उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त किया जा रहा है, उन दुकानों से ही मूंग के वितरण के लिए संलग्न किया गया है। अब ऑफलाइन के लिए भी जो निर्देश हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। ऑफलाइन वितरण पंजी से होगा। जिन छात्र छात्राओं के पालक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों में सम्मिलित नहीं हैं, उनको मूंग का वितरण संबंधित शाला के प्राधिकृत शिक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसे हम टोकन भी बोलेंगे, के आधार पर वितरण करने हेतु आवंटन जारी किया गया है। इन छात्र छात्राओं को मूंग का वितरण हेतु उनकी शाला में मध्याह्न भोजन पकाने वाले महिला स्व सहायता समूह द्वारा जिन उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है, उसी दुकान से संलग्न किया गया है। बिंदु क्रमांक 5 में लिखा हुआ है मूंग का वितरण। इसको हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। छात्र छात्राओं ऑब्लिक अभिभावकों को मूंग का वितरण पीओएस मशीन से अथवा टोकन के आधार पर उचित मूल्य दुकान से ही कराया जाए। दुकानवार एवं स्कूलवार तथा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मूंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की सूची एईपीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा इस सूची का प्रिंट निकालकर दुकान एवं स्कूल में चस्पा की जाए एवं छात्र छात्राओं को मूंग प्राप्त करने हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान की जानकारी दी जाए। बिंदु का तीसरा पॉइंट है, छात्र छात्राओं को उचित मूल्य की दुकान से समारोह पूर्वक मूंग का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी दिनांक से आपको पृथक से अवगत कराया जाएगा। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है। ऑफलाइन वितरण हेतु नियत छात्र छात्राओं को मूंग प्राप्त करने के लिए उनकी शाला के प्राधिकृत शिक्षक द्वारा मूंग प्राप्त करने हेतु निर्धारित टोकन जारी किया जाए, जिसका प्रारूप परिशिष्ट आ में संलग्न है। आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने आपको प्रारूप आ ही दिखाया था। टोकन में शाला का नाम, छात्र का नाम, शाला का प्रकार, मूंग की पात्रता, समग्र आईडी एवं दुकान का नाम का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए। छात्र छात्राओं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकान से टोकन के आधार पर मूंग प्राप्त किया जा सकता है। छात्र छात्राओं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकान से टोकन के आधार पर मूंग प्राप्त किया जा सकेगा। मूंग प्राप्त करने पर टोकन को उचित मूल्य दुकानदार के पास जमा करना होगा। छात्र छात्राओं अभिभावक को उचित मूल्य दुकान से मूंग प्राप्त करने के लिए टोकन एवं पहचान स्वरूप समग्र परिवार आईडी या आधार कार्ड लेकर जाना होगा। अब एक और निर्देश दिया है बिंदु क्रमांक 6 में। प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को पिस्ता रंग के एवं माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को पीच रंग के टाइप ए नॉन वुमन कैरी बैग में मूंग का वितरण कराया जाए। प्रति छात्र छात्रा के मान से एक बैग दिया जाना है। इसके पश्चात 8वें नंबर पर प्रचार प्रसार के संबंध में भी निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि मूंग वितरण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सीधे प्रसारण के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान ऑब्लिक कार्यक्रम स्थल पर एक टीवी की व्यवस्था की जाए, जिसमें दूरदर्शन मध्य प्रदेश तथा प्रदेश के क्षेत्रीय टीवी चैनलों के प्रसारण संबंधी व्यवस्था हो। इसके अलावा एनआईसी के द्वारा कार्यक्रम का वेबकास्ट किया जाएगा, जिसकी लिंक सभी को साझा की जाएगी। उस पर अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके बाद विभागवार कुछ दायित्व भी सौंपे गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये निर्देश जारी हुए हैं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा। उम्मीद है आपने ये पूरी जानकारी ध्यान से सुन ली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।